क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। गर्व करना अच्छी बात है। गर्व से कहो हम भीम सैनिक हैं। इस नारे को आगे बढ़ाने की बेहद तमन्नाएं हैं और शायद ये तमन्नाएं पूरी होंगी, वरना वन मैन आर्मी ही काफी है। जितने साथी हमारे साथ इस लाइव वीडियो पर जुड़ेंगे सभी को क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन करते हैं और आपका जय भीम अभिवादन स्वीकार करते हैं। हमने कहा गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करने वालों के घमंड चूर चूर होते हमने देखे हैं। देखिए, जितने साथी जुड़ेंगे आपको मालूमात है, चोट करता हूं जड़ पर करता हूं, बात करता हूं सीधी करता हूं, घुमा फिरा कर नहीं करता। चोट करता हूं सीधी करता हूं, दोगली बात कभी नहीं करता। अगर कमी है तो कमी बताऊंगा, अगर अच्छाई है तो अच्छाई बताऊंगा। ध्यान रखना, लोग तो आपके सामने बहुत आए हैं और चले गए हैं और आएंगे भी और चले जाएंगे भी, लेकिन नवाब सतपाल तंवर का पानी कड़वा है। नवाब सतपाल तंवर कड़वा पानी पिलाते हैं। कड़वा जरूर लगेगा, आपकी बीमारियां ठीक कर देगा। कड़वा जरूर लगेगा, आपके कोई भी रोग आसपास नहीं फटकेगा। गुलामी की बेड़ियां, पानी मारने वालों की बेड़ियां, मुंह की मार्केटिंग करने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों की बेड़ियां, ये कड़वा पानी तोड़ता है। और जो आपका मारेगा मीठा पानी, जो आपको पिलाएगा मीठा पानी, तो आप हो जाएंगे शुगर के मरीज। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप मीठा पानी पीना चाहते हो या नवाब सतपाल तंवर कड़वा पानी आपको ऑफर करता है। बड़ी बात है, सोचने वाली बातें हैं। हां, लगभग 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, हो सकता है 6 महीने पहले, उम्मीदों भरी जिंदगी है, उम्मीदों भरे दौर हैं और उम्मीदों भरे प्रदेश हैं, उम्मीदों भरा देश है। हाँ, उम्मीदों भरा परिवार है, उम्मीदों भरा समाज है। उम्मीद, ख्वाब, सपने, मेहनत, सबका अपना अधिकार है। कोई तो सोशल मीडिया पर ख्वाब देखता है, कोई ग्राउंड लेवल पर मेहनत करके ख्वाब देखता है, और कोई पानी मार के ख्वाब देखते हैं, कोई तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल बनके ख्वाब देखते रहते हैं, उधेड़ते हैं, बनाते हैं, उधेड़ते हैं, बनाते हैं। हां, कुछ समय पहले की बात है। कुछ समय पहले हमारी सरकार बनने के लिए बहुत ही करीबी दौर पर हम पहुंच गए थे, और रियली हर एक कमेंट, हर एक पोस्ट, हर एक वीडियो, और यूं कहे कि हर जुबान पर एक ही नाम, क्योंकि जब दौर चलता है तो कमेंटों का चलता है, जब दौर चलता है तो पोस्टों का चलता है, और जब दौर चलता है तो शायद मुंह की मार्केटिंग, बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों का दौर चलता है। क्या है, किसी के सुख में जाना नहीं, किसी के दुख में जाना नहीं, और सोशल मीडिया पे आंख खुली सुबह उठे टपका दी एक पोस्ट, सोए टपका दी एक पोस्ट, पूरा दिन दैट कमेंट, इसका कमेंट, उसका कमेंट, टांगे खींचो एक दूसरे की। बन गई सरकार, बहुत अच्छा लग रहा है। बन गई सरकार, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी सरकार आ रही है, हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। हां, चलेगा उड़ेगी धूल, और ना रहेगा फला डिगड़ा और ना रहेगा फला डिगड़ा। आप समझते हैं इस बात के लिए कि अगर इन बातों को आपने अननेसेसरी नए सिरे से, दूसरे सिरे से लिया, तो आप गलत सोच की तरफ जाएंगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। इस बात को ध्यान रखना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप दूसरे तरीके से लेके जाएंगे, लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी वो है, एक सच्चा घुड़सवार वो है, एक सच्चा धावक वो है, एक सच्चा दौड़ने वाला धाविक वो है, जो अपनी कमियों को पहचान करके, उन कमियों पर विचार करके उन कमियों को दूर करता है। हां, दंगल के खिलाड़ी हैं, दंगल के पहलवान हैं, मेहनत करते हैं, आज भी करेंगे, कल भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। साहब काशीराम जी ने कहा था, विधानसभा आपकी नहीं, संसद आपकी नहीं, सड़कें आपकी हैं। तो सड़कों पर लड़ाई तो पहले भी जारी थी, अब भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। विशेषकर तौर पर
जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप सही सोचेंगे तो आप सही तरीके से सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हां हम आ रहे हैं, हां हम आ रहे हैं, हम संभालेंगे उत्तर प्रदेश। अब चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा दौर गुजरता है और थोड़ा सा दौर गुजर के कुछ बातें सामने ऐसी आती हैं कि देखिए, मैं विरोध नहीं करता उस व्यवस्था का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर जी ने दी है। हां मैं विरोध जरूर करता हूं जो इस लुटते हुए लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हां मैं विरोध जरूर करता हूं उनका, जो ये ताकतें आरएसएस की, बीजेपी की लगातार लगी हुई हैं, क्या करने के लिए भला? लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। हां ईवीएम में घपला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम बनाएंगे सरकार। कौन से नंबर पे है भाई? कौन से नंबर पे? हां ईवीएम में घपला हो सकता है, लेकिन शायद दूसरा नंबर तो होना चाहिए। कौन सा नंबर? इस पतन के जिम्मेदार तथाकथित ज्ञानवर्धक बुद्धिजीवी कैप्सूल है। तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल, जिनको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने के अलावा कोई और चीज पसंद नहीं आती। हम करते हैं जड़ पे चोट, जड़ पे वार। आसमान का थूका हुआ हमेशा मुंह पर ही आकर गिरता है, और जो ज्यादा हवा में उड़ता है ठोकरे लग के औंधे मुंह गिरता है। इतना तय भाई, शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि बातें कड़वी जरूर हैं, सच्चाई भरी है। इस पतन के जिम्मेदार हम खुद हैं। 500 रुपए में वोट बिकती हमने देखी है। 500 रुपए में वोटें बिकती हमने देखी है। ईवीएम का हम विरोध करते हैं। ईवीएम गलत हो सकती है, लेकिन कौन सा नंबर? नंबर कौन सा? चलिए काम कर लेते हैं, अपने दिल को संतोष देते हैं। अपने दिल को संतोष देते हैं कि भाई ईवीएम बंद होनी चाहिए। हम चुनाव नहीं लड़ते, सामाजिक लोग हैं। अगर हमारे ऊपर केस लगते हैं तो तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल कहते हैं बाबा साहब ने कलम की लड़ाई लड़ी है, साहब काशीराम जी कभी जेल नहीं गए। हां ये 21वीं सदी का दौर है, जब सरकारें तानाशाह होंगी तो केस भी लगेंगे और जेल भी होगी। बड़ी बात है सोचने वाली कि जब केस लगेंगे, जेल होगी, तो ये कहीं ना कहीं तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल हमारे रास्तों को रोकने का काम पूरा पूरा करते हैं। हां अच्छी बात है, लोकतंत्र है। एक बड़ा सवाल है, ईवीएम का विरोध हमने किया, किस राजनीतिक पार्टी ने हमारा साथ दिया? हम दिल्ली पहुंचे, संसद भवन पे पुरानी वीडियोज को उठा के देखें। संसद भवन पे पहुंचे, संविधान हाथ में लिया, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, तिरंगा फहराया, ईवीएम का विरोध किया। कुछ फोटो हम अपलोड करेंगे। ईवीएम का विरोध किया और हमने दिल्ली पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। सिर उड़ाए भीमसेना, लेकिन साथ भी नहीं आएंगे। सिर उड़ाए भीमसेना, लेकिन साथ भी नहीं आएंगे। बहुत सारे अपने भी हो सकते हैं ऐसे, जो साथ तो आने की बात तो छोड़ो, भैया जी लगा रखे हैं बड़े बड़े इंजेक्शन, कोशिशें हैं, लेकिन हमारा पानी कड़वा है। हर एक इंजेक्शन की काट हमारे पास है, हर एक इंजेक्शन की काट है हमारे पास। सुनते जाइए, देखते जाइए। जरूरी है, अगर आज ये बात नहीं करेंगे तो कब आखिर बात करेंगे? बहुत सारे लोग आज खुशी मनाएंगे, बहुत सारे गम मनाएंगे। हम तो सड़कों के राजा हैं, हम तो सड़कों पर रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात पिछले 5 साल में हुए, लोगों ने सीखे, लोगों ने समझे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आज का रिजल्ट साबित करता है, हां भाई संतोष जरूरी है, संतोष जरूरी है। थोड़ा सा तो कहीं ऐसा है, देखिए, मन की शीतलता, मन की शीतलता बनाए रखें, मन की शीतलता बनाए रखें। मन में जो कार विकार हैं वो दूर हो जाएंगे। जरूरी है शीतलता भी, इसलिए शीतलता बनाए रखनी जरूरी है। तभी हम कह देते हैं, साथियों इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ईवीएम बैन का
हमारा नारा आज भी है, हमारा संघर्ष आज भी है, पर ईवीएम बैन होगी नहीं, क्योंकि सड़कों पर लड़ाई लड़े हम, सिर उड़ाए हम, केस लगवाए हम, राजनीति में तो कोई साथ नहीं आता। हाँ, एक बात और कहते हैं, वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई, मैं 3 दिन से देख रहा हूं, खामोश हूं, यानी कि वक्त आने दो उसके बाद बात करेंगे, वक्त आने दो फिर बात करेंगे। देखिए, वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, एक काम कीजिए, आप उन राजनीतिक पार्टियों के जो मुखिया हैं उनका ट्विटर अकाउंट खोलिए। वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई, उनका एक ट्वीट तक नहीं आया, टीवी में तो बयान छोड़ दीजिए आप। मैं नहीं नाम लेता किसी राजनीतिक पार्टी का और ना नाम लेता किसी नेता का, हम राजनीति नहीं, हम कूटनीति करते हैं, वक्त आने पर बता देंगे। बिल्कुल क्लियर बात है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की बहुत सख्त जरूरत है। और देखिए, हमारा हसर जितना हुआ है ना, मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को, कभी सभी बंधुओं को कहना चाहता हूं, सभी भीम सैनिकों को कहना चाहता हूं, सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। मेहनत करेंगे फिर जीतेंगे, जरूरी है। संयम रखें, हौसला रखें, घबराएं ना, टूटे ना, अपना हौसला बनाए रखें, बहुत जरूरी है। अगर ये हौसला अगर आज आपका टूट गया तो फिर आगे क्या होगा? हमने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे 1 मिनट में पलटी मारते हुए बेपेंदी के लोटे भी देखे, दिखावे के लिए तो हम फला पार्टी के हैं, हमारी अपनी पार्टी साबका श्री राम जी का लगाया हुआ पेड़ है, लेकिन बित्तर खाने कर दी दगाबाजी, ऐसे भी हमने बतेरे देखे हैं। और हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी किसान आंदोलन होता है, उनको तो सिर पर बैठा के नाचते हैं, फला ठिकड़ा, ये वो। अगर सतपाल तंवर एक नारा दे देना, गर्व से कहो हम भीम सैनिक हैं, भैया जी फेसबुक पे पोस्ट भी नजर ना आए। भैया, इस पतन का जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं। जरूरी है अब तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों के का जो चश्मा थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है ना, उसको उतार दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। हमने तो पहली बारी का पहले भी कहा था, हमने तो आज जो साथ चलेगा वो हमेशा साथ चलेगा, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, आज जो साथ चलेगा हमेशा साथ चलेगा, जरूरी है। देखिए, जितने हमारे साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे प्रिय साथी, हमारे भीम सैनिक, हार मत मानिए, हौसला मत तोड़िए, क्योंकि आज हौसला टूटने से कहीं ना कहीं लड़ाई कमजोर हो जाएगी। और फिर बड़ी बात है, देखिए, तो सत्ता की लड़ाई, हम कोई सियासत के बंदे तो है नहीं, हम कोई राजनीति के बंदे तो है नहीं भैया, हम ठहरे एक गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति, जो गांव से उठे हैं, गरीब परिवार से उठे हैं, और गांव से बढ़ के हमने पढ़ाई की, शहरों में आए, लोगों को जाना, दुनिया को जाना, सच्चे आदमी हैं। अब कोई किसी और को कहें भाई हमारी तारीफ करो, तो हम खुद ही बोल देते हैं भाई, क्योंकि दुनिया तो मार्केटिंग में इतना पैसा लगाती है भाई, क्या करें। अब लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की तो हमारी आदत है नहीं। बड़ी बात है सोचने वाली। बेटर देन कि अब तैयारी कर लीजिए, पूरे यूपी को कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश महिला भीम सेना की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह सड़कों पे हैं और लड़ाई लड़ रही है भाई। अपना उनका साथ दो, जेल होती है तो भाई जेल जाओ, मुकदमे लगते तो मुकदमे खाओ, लाठी पड़े तो लाठी खाओ, सीधी सी बात है। जब महिलाएं पिटेंगी, रेप होंगे, दंगे होंगे, दलित पिटेगा, ओबीसी पिटेंगे, गरीब पिटेगा, भाई गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता, मुसलमान भी पिटेगा। तो सीमा सिंह रोड पे है भाई, अपना साथ दे दियो। अब ना साथ दो तो कोई बात ना, वन मैन आर्मी बहुत तेरा। जितने भीम सैनिक साथी जुड़े ना, मुझे पता है मेरी बातों को सारे समझ कर बहुत बढ़िया तरीके से ले रहे हैं, सच्ची बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, पानी बड़ा कड़वा मारा भाई, हम कोई शुगर की बीमारी ना करें, मिठा पानी पिया के, और बढ़िया से राजनीति की समझ भी रखते हैं, तरीका है अपना अपना। ना हम किसी के विरोधी, ना किसी के दोस्त, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर भाई, ना किसी के बैरी और ना किसी के दुश्मन, ना किसी के दोस्त। हम तो भाई दोस्त हैं आपके भाई। जब इस समाज में जन्म ले लिया तो पीछे तो हटना हमने भी सीखा नहीं है।
और सियासत की नॉलेज नहीं है, राजनीति की नॉलेज नहीं है। बस फर्क इतना है, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब साफ है साथियों, शेयर ठोक दो वीडियो को, शेयर टू ग्रुप करो, सभी तक पहुंचाओ। भाई सतपाल भाई ने पहला रिएक्शन आया है रिजल्ट के बाद का, तो कैसा होना चाहिए? कमियों को स्वीकार करने वाला आदमी हमेशा महान होता है, और जो कमियां ना संवारे तो सिंपल सी बात है भाई, वो क्या होता है आप समझदार है खुद। कहीं ना कहीं और भी बात आपको बता दूं, वाराणसी में बयान किसका आया वो भी देख लो। वाराणसी की एक बात और बता दूं, देखो ईवीएम में तो झोल है, इतना तो तय है। अब हम यूं कह दें हमारे, फिर हम कह दें हम बनेंगे किंग मेकर, और भाई फिर हम कह दें अरे ईवीएम का लफड़ा हो गया, और फिर हम भाई कह दें बोले यार वो सब कुछ योगी सरकार ने और मोदी सरकार सब खरीद लिया या सब बेच खाया, भाई पूरी ईवीएम का घपला हो गया। अरे हमाम में तो सारे नंगे भाई, पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन। जो वाराणसी में जो ईवीएम का जो ट्रक पकड़े गए थे, जो बरेली में हुआ, वो कोई ऐसे ही थोड़ा ना हुआ था, वो तो लोगों का वहां ध्यान भटकाया गया था। हम तो इंतजार कर रहे थे बोले कि राजनीतिक पार्टियां, कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं, कई सारी राजनीतिक पार्टियां लीड कर रही थी वहां पर उत्तर प्रदेश में। बोले तो कोई, हम तो वेट कर रहे थे भाई, मैं तो दिखाई ना दिया कोई बोला एक पार्टी के अलावा, कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ उस पार्टी को भी बहुत सारे वैसे हमने देखा है, वॉशिंग पाउडर निरमा, धूप सी सफेदी निरमा पे आए, कपड़ों पे आए, हमें तो कहना नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन धो के आज बढ़िया तरीके से धोएंगे, बढ़िया से। विरोधी नहीं है किसी के, ना कहो से दोस्ती ना कहो से वैर। अगर समझदार हो तो समझ जाओ भाई, और ना समझते मत समझो। सड़कों के राजा हैं, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। बहुत क्लियर सी बात है, वो तो दिखावा था। ईवीएम का झोल तो पहले सारा हो लिया, वो तो रोड के बीच में से जा रही थी गाड़ियां, लोगों ने पकड़ ली ताकि पूरी मीडिया का ध्यान, पूरे समाज का ध्यान, पूरे भारत का, पूरे यूपी का ध्यान वहां भटक जाए। जब वहां ध्यान भटक जाए तो भीतर भीतर तो धांधली हो ही गई। अब होगी तो होगी, लेकिन हम हैं कौन से नंबर पे? सवाल तो यो बड़ा है। सावधान रहना, ये तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल किसी के भी सगे को नहीं भाई, अपना सावधान रहियो। अगर अच्छा समाज बनाना है, बढ़िया समाज बनाना है, खोल कह रहा हूं, लड़ाई लड़ रही भीमसेना और बढ़िया से लड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। ना हम मरने से डरते और ना मारने से डरते। महिलाओं पर होगा अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, किसानों पर होगा, गरीबों पर होगा, हम लड़ेंगे और खुल कर लड़ेंगे, बिना किसी दबाव में लड़ेंगे। कुछ एक और बातें जो समझ नहीं आती है, बहुत सारी बातें हैं। अभी तो सोशल मीडिया पे भी सारी चीजें चलेगी, फला टिकड़ा ये वो, बहुत सारी चीजें चलेंगी, पता है मुझे। अभी तो संतोष करेंगे, शांति करेंगे, मन को समझाएंगे, ऐसा नहीं वैसा हुआ। चलो भाई अच्छी बात है, जितने साथी जुड़े हैं सभी साथियों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, और हमारी बातों में इतनी बड़ी सच्चाइयां जो छिपी हैं शायद आप समझ जाएंगे, मैं खुद नहीं कहूंगा। जो सच्चाइयां छिपी है उनको सामने लेके आओ। आज हमारे अपने हमारे दुश्मन हैं, इस पतन का जिम्मेदार हमारे खुद के अपने हैं। जितने साथी जुड़े हैं उन सभी को साथियों क्रांतिकारी जय भीम, अभिवादन, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एकता बनाए रखें, एक सूत्र में पिरो दिए जाओगे, हम पिरोएंगे ना, एक सूत्र में पिरो दिए जाओगे, हम पिरोएंगे। लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों का साथ छोड़ दो, बिल्कुल क्लियर बात है। हाँ एक बात और कहूं, एक बात और कह दूं, जिसने पी मुगली घुट्टी वो तो रह गया बच्चा, जिसने पीली मुगली घुट्टी वो तो रह गया बच्चा, और जिसने नहीं पी मुगली घुट्टी वो हो गया बड़ा। जिसने पीली मुगली घुट्टी वो रह गया बच्चा, और जिसने नहीं पी मुगली घुट्टी वो हो गया बड़ा। बाकी हम हो गए सतर्क, समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।